करेंगे लाभ और हानि। ठीक है, यानी लाभ और हानि। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले एक नाम आता है क्रय मूल्य। ठीक है, कि क्रय मूल्य क्या होता है। तो क्रय मूल्य होता है खरीदा गया मूल्य। खरीदा गया मूल्य। ठीक है, जैसे आप दुकान पे गए, एग्जाम्पल देखो, जैसे आप दुकान पे गए और 100 रुपए की आपने क्या की, बुक, 100 रुपए की एक बुक खरीदी। ठीक है, जैसे आप दुकान पे गए और 100 रुपए की बुक खरीदी, तो ये जो 100 है ये आपका क्या है, ये है क्रय मूल्य। ठीक है, तो क्रय मूल्य समझ में आ गया। खरीदे गए मूल्य को क्या बोलते हैं हम, क्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है, खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य होता है। ठीक है, अब देखो दूसरे नंबर पे आता है अपना विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य इसे बोलते हैं बेचे गए मूल्य को। बेचे गए मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। अब जैसे आप 100 रुपए की बुक लेके आए थे और आपने आते ही अपने दोस्त को कितने में बेच दी, 120 रुपए में बेच दी। ठीक है, और 100 रुपए में लेके आए थे, यानी 100 आपका क्रय मूल्य है और 120 में बेच दी, यानी 120 में बेची तो 120 क्या है आपका विक्रय मूल्य है। ठीक है, और 100 आपका क्या है क्रय मूल्य। ठीक है, 100 आपका क्या है क्रय मूल्य। अब एक आता है लाभ। ठीक है, लाभ क्या होता है कि लाभ होता है कि जैसे आप 100 में लाए वस्तु को और 120 में क्या कर दिया आपने, बेच दी। ठीक है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 20 रुपए का आपका फायदा हुआ। तो ये 20 रुपए क्या है आपका, 20 रुपए क्या है, यह है लाभ। ठीक है, अब ऐसे ही फॉर्मूला बन जाता है, यानी ये 20 कहाँ से आया, आपने 120 में से अगर 100 घटा देंगे, 120 में से अगर आप 100 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, यानी ये 20 क्या है आपका, 20 लाभ है, 100 क्या है आपका क्रय मूल्य। ठीक है, और 120 क्या है आपका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ। ठीक है, लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ऐसे ये फॉर्मूला बन जाता है। अब ऐसे ही जैसे अब होता है चौथे नंबर पे चीज आती है कि लाभ प्रतिशत। ठीक है, कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं। तो जो ये लाभ आया था ये आपका रुपए में आया था, यानी ठीक है ये आपका लाभ रुपए में आया था। अब लाभ प्रतिशत यानी प्रतिशत में कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का। जैसे मान ले कि आपने 100 रुपये में एक वस्तु लेके आए, 100 में वस्तु लेके आए। ठीक है, और 120 में क्या कर दिया आपने, बेच दी। ठीक है, 100 रुपये की वस्तु थी, 120 में बेच दी, तो आपको कितने का लाभ हो गया, 20 का प्रतिशत। ठीक है, 20 का लाभ हो गया। तो एक नोट डाल के अपने कॉपी में लिख लेना कि लाभ या हानि प्रतिशत। ठीक है, या तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलते हैं। ठीक है, तो जैसे लाभ प्रतिशत यानी लाभ कितना है आपका 20। ठीक है, और क्रय मूल्य क्या है आपका 100 और गुणा में 100, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100,
तो 20 एकम 20 यानी 20% क्या हो गया आपका लाभ आ गया। ठीक है, तो लाभ यहाँ नहीं हमेशा, यानी ये नीचे है ना, तो नीचे हमेशा क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, अब जैसे अब देख लेते हैं कि हानि हानि क्या होती है। देखो जैसे आप 100 रुपये में लेके आए, 100 रुपये में वस्तु लेके आए, ठीक है, और आपने 80 रुपये में क्या कर दी, वो बेच दी। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, घाटा हो गया, यानी 20 रुपये, ये जो 20 रुपये आए हैं इसी को क्या बोलते हैं, आप हानि बोलते हैं। ठीक है, तो हानि का यहाँ भी फॉर्मूला बन जाता है। हानि आपकी कितनी आई है, 20 आई है। ये 20 कैसे आई है, 100 में से 80 घटा लिया, तो हानि का एक फॉर्मूला बन जाता है कि 100 क्या है आपका, वस्तु लेके आए यानी खरीद के ले आए, खरीदा हुआ मूल्य क्या बोलते हैं यहाँ पे, क्रय मूल्य। ठीक है, और क्रय मूल्य में से और बेच दी, बेचे हुए को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी 20 कैसे आया था, 100 की आप लेके आए और 80 में बेच दी, तो 100 में से 80 घटा दिया तभी 20 आया। तो हानि का फॉर्मूला बन जाता है कि हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, और ऐसे ही हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हानि प्रतिशत कैसे निकलेगी, ऊपर हानि लिखेंगे, नीचे हमेशा ये बात ध्यान रखना कि नीचे हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकलती है, तो क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, ये ऐसे निकलेगी। तो अगर रुपए में पूछता कि 20 रुपये की हानि हुई, तो रुपए में पूछे तो कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे, तो ये तो रुपए में आ गए। लेकिन प्रतिशत में पूछेगा तो 20 रुपये की हानि, यानी ये हानि ऊपर लिख दिया और फिर बटे, फिर नीचे हमेशा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना था, 100 की लेके आए थे और गुणा 100। ठीक है, तो 100 एकम 100, 100 एकम 100, 20 एकम 20, तो 20% की क्या होगी, आपको हानि होगी। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1500 रुपये में खरीद कर लाया और उस वस्तु को 1800 रुपये में बेच दिया, 1800 रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो 1500 रुपये में खरीद के ले आया, तो खरीदे हुए मूल्य क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य अपना कितना है, क्रय मूल्य है अपना 1500 रुपये। ठीक है, और उस वस्तु को 1800 रुपये में बेच दिया, तो बेचे गए को क्या बोलते हैं, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया अपना 1800 रुपये। ठीक है, तो अब देखो 1500 में आप खरीद के ले आए और 1800 में बेच दिया, 1500 में खरीद के ले आए, 1800 में बेच दिया, तो क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। ठीक है, लाभ कैसे निकलेगा, लाभ निकलता है कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद नहीं करना, ये तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि लाभ कैसे निकलता है, तो आप ऐसे फॉर्मूले से नहीं करना। देखो 1500 में लेके आए और 1800 में बेच दिए, तो डायरेक्ट पता चल गया कि 300 का लाभ हो गया। ठीक है, ये 300 कहाँ से आया, 1800 में से 1500 घटा दिया 300। अब उसने अब पूछा है कि लाभ या हानि, तो अपने को क्या हुआ है, लाभ, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है, तो लाभ प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर लाभ और नीचे हमेशा क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, तो लाभ या हानि हमेशा किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। ठीक है, तो अब देखो लाभ कितने का हुआ अपने को, 300 का। ठीक है, और क्रय मूल्य अपना कितना है, 1500, तो 300 बटे 1500 और गुणा 100। ठीक है, अब 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 और 5 से कितने बार कट जाएगा, 20 बार, तो 20% क्या आ गया अपना लाभ। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा अपना 20% लाभ। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखो कि एक दुकानदार ने
एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचकर 600 रुपये का लाभ कमाया। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो 1800 में बेचकर 1800 में बेचकर, तो बेचे गए मूल्य क्या बोलते हैं हम? विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना है? 1800। ठीक है, और लाभ कितना है अपना? 600 रुपये। ठीक है, तो अब देखो आप 1800 में कोई चीज़ खरीद के ले आए, आप 1800 में किसी चीज़ को बेचा और उस पर आपको 600 रुपये का लाभ हुआ, तो वो वस्तु कितने की थी? ठीक है, तो जैसे 1800 में किसी वस्तु को बेच दिया आपने और उस पर 600 रुपये का लाभ भी हो गया, तो वो वस्तु कितने की थी? 1800 में से 600 घटा देंगे, वो वस्तु 1200 की थी। ठीक है, तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाता है कि क्रय मूल्य कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, लेकिन वैसे आपकी कॉपी में लिख लेना एक बार कि क्रय मूल्य कैसे निकलता है? विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी 1800 में से लाभ को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 क्या आ गया आपका क्रय मूल्य। ठीक है, ये आपको सोचना नहीं है, ऐसे लिखना नहीं है उसमें, मतलब कि पहले क्रय मूल्य कैसे निकलता है, विक्रय मूल्य माइनस लाभ, फिर ऐसे नहीं करना आपको डायरेक्ट सोचना है कि विक्रय मूल्य 1800 है, लाभ 600 है, यानी आपने 1800 में कोई वस्तु बेची और 600 का लाभ हुआ, तो वो वस्तु कितने की थी? तो वो कितने की थी? 1200 की। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 2600 रुपये में खरीद कर 400 रुपये के लाभ पर बेच दिया, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो 600 रुपये में खरीदा यानी क्रय मूल्य कितना आ गया आपका? क्रय मूल्य आ गया 2600 रुपये। ठीक है, क्रय मूल्य 2600 आ गया, 400 के लाभ पर, लाभ कितना है आपका? लाभ है 400 रुपये। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा? विक्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य प्लस लाभ। ठीक है, ऐसे निकलता है विक्रय मूल्य, लेकिन आपको फॉर्मूला याद करके नहीं रखना, आपको सोचना है कि 600 में कोई चीज़ ले आए, 400 का लाभ ले लिया, तो कितने में बेच दी? वो 2600 प्लस 400, यानी डायरेक्ट आपको आंसर आ जाएगा कितना? 3000 रुपये। ठीक है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? 3000 रुपये। ठीक है, अब जैसे अगला क्वेश्चन कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 800 रुपये में खरीद कर 600 रुपये में बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो 800 रुपये में खरीदा यानी क्रय मूल्य, खरीदना यानी क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपये। ठीक है, बेच दिया यानी बेचना यानी विक्रय मूल्य कितना है आपका? 600 है। तो देखो 800 रुपये में खरीदा, 600 रुपये में बेच दिया, तो क्या हो गया? हानि होगी, कितने की होगी? 200 की। ठीक है, तो हानि कैसे निकलती है? हानि निकलती है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हानि ऐसे निकलती है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना कि क्रय मूल्य 800 था, यानी आपने 800 में खरीदी, 600 में बेच दी, तो 200 की हानि है, तो हानि प्रतिशत ही निकलेगा। ठीक है, हानि प्रतिशत। ठीक है, तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए हानि ऊपर और हमेशा नीचे, लाभ या हानि हमेशा किस पे होती है? क्रय मूल्य पर
और गुणा 100, तो हानि कितनी थी आपकी 200 की। क्रय मूल्य कितना है आपका 800 और गुणा 100। ठीक है, तो देखो दो जीरो से 2 जीरो, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 से कट जाएगा 25 बार, तो 25 बार कट जाएगा, तो 25% क्या होगी आपको हानि होगी। ठीक है, ऐसे करना है। जैसे एक क्वेश्चन और रह गया, एक क्वेश्चन और कर लो कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 600 रुपये में बेचा और उसे 200 रुपये, 600 रुपये में बेचा और उसे 200 रुपये की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य क्या होगा, तो देखो 600 रुपये में बेचा, बेचना यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया अपना, विक्रय मूल्य आ गया 600 रुपये। ठीक है, और उसे 200 रुपये की हानि हुई, यानी हानि कितनी है अपनी, हानि है 200 रुपये। ठीक है, यानी आप 600 रुपये में कोई चीज़ को बेचा और उस बेचने पर भी आपको 200 रुपये की हानि होगी, तो वो वस्तु कितने की थी। ठीक है, 600 रुपये में कोई वस्तु बेची फिर भी आपको 200 रुपये की हानि होगी, तो वस्तु कितने की थी, वो वस्तु 800 की थी। ठीक है, तो ये 800 कैसे आता है, तो ये क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि हो जाएगी। ठीक है, यानी विक्रय मूल्य 600 था, 200 जोड़ दिया 800 आ गया। ठीक है, तो क्रय मूल्य क्या आ गया 800 आ गया। ठीक है, ऐसे ही एक क्रय मूल्य कैसे निकलता है, अगर यहाँ पर लाभ होता तो क्या बोल देते हैं, विक्रय माइनस लाभ। ठीक है, ऐसे ही अगर विक्रय मूल्य निकलवा ले कि विक्रय मूल्य का फार्मूला क्या होता है, तो क्रय मूल्य और लाभ दे दे तो लाभ जुड़ जाएगा, और विक्रय मूल्य दे दे और तो क्रय मूल्य माइनस हानि हो जाएगी। ठीक है, ये फार्मूले आपको याद नहीं लिखने, लेकिन आपको कॉपी में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट सोचना है कि विक्रय मूल्य अगर 600, यानी 600 में कोई चीज़ आपने बेची फिर भी आपको 200 की हानि होगी, तो वो वस्तु कितने की थी 800 रुपये की थी। ठीक है।